हमारे मोहल्ले में एक बाबा जी हैं, उन्होंने अपने घर में लकड़ियों का चूल्हा रखा हुआ है, वो उसी पर रोटी पका कर खाते हैं। अगर उनको बताया जाए, उनके सामने गैस पर उन्हें रोटी पका कर दिखा दी जाए, तो वो कहते हैं तौबा तौबा, ये रोटी नहीं है, ये फितना है, ये इस तरह कैसे पक सकती है? रोटी तो लकड़ियों के चूल्हे पर ही पक सकती है या कोयलों पर पक सकती है। वो गैस की दरियाफ्त को तस्लीम करने पर चलना तैयार नहीं है। वो पैदल सफ़र करते हैं, या अगर कभी बहुत मजबूर हो जाएं तो साइकिल पर सफ़र कर लेते हैं, या किसी गधा गाड़ी या घोड़े गाड़ी पर सफ़र कर लेते हैं, मगर वो मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए तैयार नहीं होते। जब मोटरसाइकिल और गाड़ी उनकी आंखों के सामने चल रही होती है तो वो कहते हैं कि ये धोखा है, फ़रेब है, ये कोई जादू है, कोई सहर है। मैं इस टूने टोटके की जद में नहीं आऊँगा, वरना मेरा भी जो ज़िंदगी और ईमान है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। क्योंकि सफ़र तो सिर्फ घोड़े पर ही हो सकता है, या खच्चर पर, या गधे पर हो सकता है, या चलो ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल की हद तक बात ठीक है। इससे आगे जाने पर वो चलना तैयार नहीं है। शायद नवाज़ शरीफ की हालत भी इसी बाबा जी जैसी हो गई है, जो अभी तक बाजी में ज़िंदा रह रहे हैं, जो अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान बताएं कि उन्होंने बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर साजिश क्यों की। तो नवाज शरीफ साहब, आप बता दें कि आपने ज़िया-उल हक और जनरल जिलानी के साथ नहीं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजिश क्यों की, और इलेक्शन हैक क्यों किया, इलेक्शन चोरी क्यों किया? यानी साडा कुत्ता टोमी ते ताडा कुत्ता कुत्ता, साडी खुरक स्किन एलर्जी ते ताडी खुरक खुरक, ऐसे नहीं करें मियाँ साहब। आप इस तरह के सवालात करने का हक खो चुके हैं। वोट को इज्जत दो वाला नवाज शरीफ ये सवाल कर सकता था, लेकिन बूट को इज्जत देने वाला नवाज शरीफ, जो ये कहता है कि 26वीं आईनी तरमीम बहुत अच्छी आईनी तरमीम है, जिसने जुडिशल इंडिपेंडेंस को सरेंडर कर दिया, वो कहता है कि एक ही ज़ुबान से वो कह रहा है कि ये तरमीम बहुत अच्छी आईनी तरमीम है, और उसी ज़ुबान से वो नवाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान बताए कि उसने बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर साजिश क्यों की। अच्छा, इमरान खान ने साजिश की तो आप बता दें कि आपने मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजिश क्यों की, और 8 फरवरी का इलेक्शन क्यों हैक किया, पूरे का पूरा क्यों अगवा किया, आपने अवाम का मैंडेट क्यों डाका डाला। यानी जो काम आप कर रहे हैं, इमरान खान ने अगर कोई साजिश की थी तो जो आरटीएस बंद हुआ था या जो कुछ भी हुआ था 2018 के इलेक्शन में, उससे तो आप लोगों ने 10 गुना नंगी चिट्टी किस्म की रिगिंग की है, और इलेक्शन पूरे का पूरा इलेक्शन आपने हाईजैक कर लिया है। पुराने ज़माने में जब इलेक्शन चोरी हुआ करते थे तो वो 35 पंक्चरों के ज़रिए चोरी हुआ करते थे, यानी 35 सीटों पर इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी के बंदे जितवा लिया करती थी, और फिर जिस तरफ वो बंदे चले जाते थे वो जमात जीत जाया करती थी, क्योंकि थोड़ा बहुत ही फ़र्क हुआ करता था हुकूमत और अपोजिशन में। इस दफ़ा तो आप में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोगुने से भी ज़ायद का फ़र्क था। आप शायद 5-7 सीटें जीत रहे थे और बाकी हर जगह तहरीक इंसाफ जीत रही थी। लिहाजा 30-35 सीटों पर करप्शन करके तो काम चलता नहीं था। इसलिए आपको तकरीबन 70-80% सीटों पर फॉर्म 47 की मदद से जिताया गया, बेईमानी से जिताया गया। और जाहिर है ये सब कुछ आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर किया, और काजी फायज ईसा साहब की भी आपको सपोर्ट हासिल थी। यानी मुल्क के तमाम इदारों के साथ मिलकर आपने अदालतों और इलेक्शन कमीशन, और इस वक्त भी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे हैं वो, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस, इन सब के ताउन से आप इलेक्शन को हाईजैक करके आप इक़्तिदार में आए। और आप अभी भी कह रहे हैं इमरान खान जवाब दे। अब इमरान खान का जुर्म पुराना और इररेलेवेंट हो चुका है मियाँ साहब। जिस तरह आप ये कहा करते थे ना कि मेरा ज़िया-उल हक और जनरल जिलानी वाला जुर्म इररेलेवेंट और पुराना हो चुका है, इमरान खान ने अब ताज़ा जुर्म किया है इलेक्शन चोरी करने वाला, तो अब इमरान खान जवाब दे। तो अब इमरान खान का भी 2018 और उसके बाद वाले जराइम पुराने हो चुके, अब आपके जराइम ताज़ा हैं। अब आप पहले इनका हिसाब दें। आप अपने गिरेबान में झांकें। अब दूसरों को आप कुछ कहने के लिए के काबिल नहीं रहे। बेशक इमरान खान बहुत ही बुरा आदमी हो, बेशक आसिफ जरदारी बहुत बुरा आदमी हो, बिलावल भुट्टो बहुत बुरा आदमी हो, लेकिन अब आप किसी से हिसाब लेने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि आपका तो अपना हिसाब किताब बहुत ख़राब हो चुका है।